चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैज मेड एजुकेशन अ जोक? कहते हैं कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन को जोक किसने बनाया है? तो इसका जवाब क्या होगा, है ना? इसका जवाब हमारे पास है ओके, और हम उसका जवाब देखते हैं कि इसका जवाब का आंसर इसका इसमें खोल लेते हैं। हाँ ओके, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इसके सवालों के जवाब तैयार रखे हैं, है ना? इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। व्हाट हैज मेड एजुकेशन अ जोक? उसका आंसर होगा मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज मेड एजुकेशन जोक। हमने देखा था कि क्या मजाक बना करके रखा है पढ़ाई का, तो मास कॉपिंग, है ना, सामूहिक चोरी इन द एग्जामिनेशन हैज मेड एजुकेशन अ जोक। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा सवाल क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल है हमारा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मास कॉपिंग? कारण क्या है मास कॉपी करने के, है ना? तो मास कॉपी करने के कारण हमारे पास है द लेंदी कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन आर द रूट कॉजेज ऑफ मास कॉपिंग। मतलब जो वास्ट जो कोर्स है हमारा पढ़ाई का, है ना, और सिस्टम जो हमारे परीक्षा लेने का है ना, फाइनल एग्ज़ाम जो लेने का है, वो हमारा मेन कॉज है, मेन मेन जड़ है इस मास कॉपिंग की। ठीक है, अब तीसरा सवाल हम देखते हैं। हाउ शुड द रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट बी डिटरमाइंड? एक परीक्षार्थी का, एक स्टूडेंट का रिजल्ट कैसे तैयार होना चाहिए? किस क्या क्या उसके पैरामीटर्स होना चाहिए, क्या क्या उसके मुख्य बिंदु होने चाहिए, है ना? तो इसमें हम उतना ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा 2 नंबर का सवाल है, तो उसी हिसाब से हमको जवाब देना है। द रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट बी डिटरमाइंड बाई हिज परफॉर्मेंस राउंड द ईयर। तो बच्चों का जो रिजल्ट जो बनना चाहिए वो उनके पूरे सालों भर के प्रदर्शन पे बनना चाहिए, है ना? उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड ऑफ ए टीचर? पैसेज के अनुसार क्या क्या टीचर के क्या क्या गुण हो सकते हैं, है ना? तो हमने देखा था कि क्या क्या गुण हो सकते हैं एक इस मास कॉपिंग को रोकने के लिए, है ना? तो आपका ये हो जाएगा, द टीचर शुड बी इंटरेस्टेड विद द डिफिकल्ट टास्क, he will have to rise above petty worldly consideration and must be above impartial. His role in this connection is very significant, है ना? मतलब टीचर को, जो मैंने बताया आपको जो समझाते हुए, कि टीचर को ये होना चाहिए कि वो किसी भी चीज़ को जो मुश्किल है, वो मुश्किल काम को भी अच्छे से निभाएं, है ना? और उनको इस जो दुनियादारी से जो जो बनी बनाई जो व्यवस्था है उससे थोड़ा ऊपर उठ करके, है ना, थोड़ा अपना जिगड़ दिखाते हुए और बिना किसी पार्शियलिटी के, किसी भेदभाव के बच्चों पर ध्यान दे के पढ़ाएं। ऐसा ना कि किसी बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और किसी को कम दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये रोल टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई में। उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, है ना? हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, हमने पैराग्राफ में देखा था, कहाँ था हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग? क्या है ये? हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, तो इसके आगे का हम यहाँ देखते हैं, लिख कर रखा है मैंने आपके लिए। हाउ इज इट पॉसिबल for any human being to express honestly within 3 hours all that he has learned in full 1 year? ठीक है, इसके ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में यही भरेंगे कि टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली विद इन 3 hours ऑल दैट ही हैज लर्न इन फुल 1 year। और एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जब भी हमें कोई फुल
सेंटेंस जो जब होता है हमारे पास, चाहे वो क्वेश्चन मार्क से ही क्यों ना हो, और हमें कभी फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से दिया जाए, है ना, तो अगर जो नेक्स्ट जैसे जो लाइन होगा उसका, और उसमें अगर बीच में कॉमा आता है, तो अगर यहाँ पे कॉमा के जगह अगर रुक गए और बाकी ये जैसे ऑल दैट ही हैज़ लर्नड इन फुल 1 ईयर अगर छोड़ दिए, तो फिर ये आपका मार्क्स यहाँ कट जाएगा। आपको पूरा लिखना है। सेंटेंस मीन सेंटेंस, सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब एक फुल स्टॉप लगता है उस पर या क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। कॉमा हम लोग इसलिए देते हैं ताकि हमें रुक करके पढ़ने के लिए। बहुत सारी चीज़, इसका कॉमा कॉमा के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें भी बताएंगे कि कॉमा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। लेकिन कंप्लीट सेंटेंस जो है वो जो कॉमा है ये इसको पूरा नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हम पूरा आगे तक लिखेंगे क्वेश्चन मार्क तक, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और दूसरा सवाल है हमारा इसका, है ना, मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन। ओके, द मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस्ड एजुकेशन टू एजू, है ना। ये कहाँ हैज रिड्यूस्ड एजुकेशन टू एजू, ये कहाँ मिलेगा हमें, तो इसी ये जो होता है ना फिल इन द ब्लैंक से पैराग्राफ से ही होता है, ठीक है। ये जो दिया है लिखा ना कंप्लीट द सेंटेंस, तो ये पैराग्राफ से ही होता है। मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन, है ना, तो क्या है ये मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन यहाँ तक है। उसके बाद आगे क्या होगा, हैज रिड्यूस्ड एजुकेशन टू एजू, फुल स्टॉप तक लिख देंगे, तो ये हो गया, इसका सेंटेंस पूरा हो गया। अब उसके बाद है कि 6th क्वेश्चन और 7, लेकिन हमें बनाना 5 ही है। 5 में आप तो जो भी आपको आता होगा वो कोई 5 गिन करके बना ले, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 1 2 3 4 5 ही बनाना, ऐसा नहीं। आपको 7 आता तो 7 भी बनाए, 6 का आता 7, या आपको 4 नहीं आता 4 छोड़ दें, 5 4 बनाए, ऐसे करके जो भी 5 है उसको बनाए। तो 6th है मीनिंग, व्हाट मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस विद द वर्ड परफॉर्मेंस। कहने का मतलब ये है कि एक जो यहाँ शब्द दिया है परफॉर्मेंस, इससे हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना, वो हमें लिखना है। वो क्या हो जाएगा मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा, हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस होगा ही, देखिए परफॉर्मेंस से बोला है ना बनाने के लिए, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। ही वॉज रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस, ये इसका हो गया। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। मतलब ये जो पैराग्राफ जो दिया, पैसेज जो दिया हुआ है ना, इसका एक टाइटल दीजिए, एक शीर्षक दीजिए अपने हिसाब से। क्या आपको लगता है कि इसका क्या होना चाहिए? ये शीर्षक जो है ना, जो शीर्षक जो होता है, टाइटल होता है, किसी पैराग्राफ का हेड होता है ना, उसका सर होता है। तो इसको आपको सर लगाना है। तो ऐसा कौन सा सर लगाओगे कि पता चले कि इसका क्या दिया जा सकता है नाम, है ना। तो इसमें हम क्या नाम दे सकते हैं बताइए, गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि इसको क्या देना चाहिए, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो एकदम नियरेस्ट, एकदम मतलब नज़दीकी जो हो सकता है ना। तो मैंने आप लोगों के लिए 2 तैयार किया है। 2 मैंने लिखा है, डाउनफॉल ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का गिरता गिरता स्तर, है ना। और दूसरा है एजुकेशन एज अ जोक, है ना, शिक्षा एक मजाक। तो ये दोनों शीर्षक है, दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं, दोनों सुटेबल है उस पैराग्राफ के लिए, पैसेज के लिए। तो ये हम आज देखें, जो भी है 7 क्वेश्चंस देखिए हम लोगों ने देख लिया है आज। तो कुल मिला के हम यही कहेंगे इसमें कि आज हम लोग सेक्शन ए बना चुके हैं, है ना। और कल हम लोग देखेंगे सेक्शन बी, जो राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन है। इसलिए मैंने 2 सेक्शन में बांटा है ना, क्योंकि देखिए इसमें जो है इसमें लेटर राइटिंग है, ठीक है, इसमें भी 2 लेटर राइटिंग है, मतलब दोनों हम करेंगे, और है फिर उसके बाद पैराग्राफ है ना, जो लिखना है ये सब है, इस तरह से है, ठीक है। तो और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, तो इस वजह से हम थोड़ा इसको आराम से चलेंगे बनाते हुए। कल इसको करेंगे, फिर नेक्स्ट अब हम लोग लिटरेचर चलेंगे जो हमारी किताब से दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स।
और अच्छे से इसको देखेंगे। पैराग्राफ प्रैक्टिस बहुत करें। जो भी आंसर करना होता है, देखिए सबसे आसान चीज़ क्या होता है हमारा, कि जो भी इसमें आंसर करना होता है ना पैराग्राफ से, वो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर जो होता है वो पैराग्राफ में दिया होता है। बस हमें अपनी मतलब पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझ गए, एक बार समझ में नहीं आता 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, बिल्कुल समझ में आ जाएगा जब। और उसके बाद आप इसी से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। कल हम लोग बी सेक्शन करेंगे। ओके फ्रेंड्स।